एक समय की बात थी। एक जंगल में एक रानू नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया बहुत ही सुंदर और अच्छी थी। इतने दिन हो गए, आज तक मैं उससे नहीं मिली, जो कि मेरी बचपन की सहेली थी। मुझे तो लगता है आज वो इस जगह जरूर आएगी। ऐसा मुझे अंदर से लग रहा है कि आज वो मुझसे मिलने जरूर आने वाली है। मैं आज अपने दिल की बात उसे बता दूंगी। इतनी सब बात कहते ही उसकी एक दोस्त आ जाती है, जो कि बहुत पुरानी होती है। और रानू चिड़िया उसको देखकर इतनी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशियों से बहुत ज्यादा फूल जाती है और बोलने लगती है, अरे मेरी बहन तो असलियत में आ गई। मैं तो सोच रही थी कि ये आएगी ही नहीं। चलो इससे बात करने चलते हैं। ये तो मेरी बात बिल्कुल सच्ची हो गई कि मैं अपनी आज बहन से मिलूंगी। चलो तो अब मैं अपनी बहन से उड़कर और उसके पास जाती हूँ। इतनी सब बात कहकर यह रानो चिड़िया उसके पास चली जाती है और उससे बोलने लगती है, अरे मेरी बहन, आज तो बहुत दिनों के बाद दिखी हो तुम। कहाँ पर चली जाती हो? दिखते ही नहीं हो। आज मैं अपने दिल की तुम्हें सारी बात बताने जा रही हूँ। और मैंने सुना है। हाँ हाँ, क्या सुना है तुमने? बताओ ना मुझको। और क्या अपने दिल की बात बताना चाहती हो मुझको? बता दो ना रानो। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते रहते हैं। तो तुम अपने प्रश्न मुझसे बोलो, मैं उसके तुम्हें उत्तर दूंगी। यह इतनी बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फूलों में समा जाती है और फिर बोलती है। बहुत खुश होने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और बोलती है, अरे मेरी बहन, मैं तुझसे ये बात कहना चाहती थी कि तू किसी साधु या एक महात्मा के पास रहती है क्या? अगर तू रहती है तो कृपया कर कर मुझे एक इंसानी रूप दिलवा दे। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इंसानी रूप। अरे रानो, तो इतनी सी बात है। तू ठीक है, हम दोनों साधु जी के पास चलते हैं। क्या पता वो तेरी इस बात का उत्तर दे दें। तो चलो, यहाँ से चलना ही ठीक होगा हमारे लिए। और उनसे जाकर तुम पूछ लेना कि तुम इंसान बन भी सकती हो या फिर नहीं। हाँ हाँ, मेरी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमको यहाँ से जल्दी चलना चाहिए साधु जी के पास। तो चलो चलते हैं। इतनी सब बात कहकर दोनों वो वहां से उड़ जाती हैं और उड़ते उड़ते आकाश की ऊंचाइयों से मिल जाती हैं। और कुछ ही देर के बाद यह एक गुफा के पास आकर बैठ जाती हैं और वहां जाकर चहचहाने लगती हैं। अरे मेरी बहन, हम इस गुफा के पास क्यों आकर रुके हैं? जरा मुझे बताओ और मुझे समझाने का प्रयास करो मेरी बहन। अरे मैं तुम्हें जो साधु के बारे में बता रही थी ना, ये उन्हीं साधु की गुफा है। तो चलो अंदर चलते हैं साधु जी से मिलने के लिए। क्या तुम्हें इंसान नहीं बनना क्या? तुम्हारी तो तमन्ना है इंसान बनने की। तो क्या तुम चलना नहीं चाहती गुफा के अंदर? अंदर ही मिलेंगे साधु जी, वहां नहीं रहते वो। हाँ हाँ मेरी बहन, मैं जरूर बनूंगी इंसान। ये तो मेरी यह एक छोटेपन से ही इच्छा है। तो चलो। इतनी सब बात कहकर दोनों गुफा के अंदर चली जाती हैं और उड़ते उड़ते यह साधु जी की गुफा में घुस आती हैं और साधु जी उनको मिल भी जाते हैं। वहां जाकर दोनों चिड़िया बैठ जाती हैं और चहचहाने लगती हैं। अरे अरे साधु जी, ये देखो, मेरी बहन आई है। ये मुझसे बहुत पुरानी दोस्त है। तो मिलो मेरी बहन से। साधु जी, इसकी कोई मन की मनोकामना है, उसको आप पूरा कर दीजिए। ये अपनी मनोकामना पूरा करवाने के लिए आई है आपके पास। तो क्या इसकी इच्छा पूरी कर दोगे आप?
हाँ हाँ, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? यह क्या मांगना चाहती हो मुझसे चिड़िया? जो भी तुम मांगोगी मैं देने के लिए राजी हूँ, क्योंकि हमारी ये सुंदरी चिड़िया यह कुछ भी मांगती है तो मैं इसको जरूर देता हूँ। और तुम तो इसकी दोस्त हो और कितनी सुंदर भी हो। तुम दोनों के जो माथे पर चंदा लगा हुआ है लाल टीके से, वो बहुत सुंदर है। साधु जी, आपको हमारी तारीफ करना अच्छा लगता है, ये मुझे पता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर साधु जी, मैं एक स्त्री का रूप लेना चाहती हूँ, तो अगर आप मुझे एक स्त्री का रूप दिला दो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं एक बार अपने जीवन में इंसान बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये तुम्हारी मनोकामना है, तो मैं इसको अभी झट से पूरा कर देता हूँ। तो जो भी मुझसे यह मनोकामना मानता है, मैं उसकी मनोकामना पूरा कर देता हूँ। पर एक बात है, तुम बन तो जाओगी इंसान, पर इंसान बनना भी यह मुसीबत से खाली नहीं, क्योंकि इंसानों की भी यह दुनिया होती है और वो भी उस दुनिया में परेशान होते हैं। तो क्या तुम इंसान बनना चाहोगी? अगर तुम इंसान बन जाती हो और मैं तुम्हें स्त्री बना भी देता हूँ, तो तुम्हें यह स्त्री का कर्म करना होगा और वो कर्म मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, मैं तुम्हें स्त्री बना देता हूँ। इतनी सब बात कहते ही उस चिड़िया को यह स्त्री बना देता है साधु। और यह चिड़िया बोलती है, अरे साधु जी, आपने तो ये बहुत अच्छा किया, मुझको ये किस्त्री बना डाला। पर साधु जी, मैं इसी जगह क्यों हूँ? मेरे बच्चे या फिर मेरे पति कहाँ हैं? सब होने चाहिए ना मेरे साथ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं। मेरी बहन और सामने आप ही बैठे हो साधु जी। यह मुझे इंसानी जन्म ये लगेगा भी तो लगेगा कैसे? अच्छा, तो ये तुम्हारी यही मनोकामना है कि तुम सारी की सारी इच्छा अपनी बिल्कुल इंसानों जैसी करो। तो मैं तो कह रहा हूँ, सभी लोग जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो ठीक है, सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन दबा दोगे, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देख पाओगे। तो हम पार्ट 2 में अपनी दूसरी कहानी लाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी बहन। यह तुम्हें तुम्हारे पति और 2 बच्चे भी तो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये तय रहा, मैं सेकंड पार्ट में तुम्हारे बच्चे और तुम्हें यह वहीं पर भेज दूंगा। और यह तुम देख भी लेना कि इंसानों का जन्म कैसा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो देखें।